the Janmashtami special, and we're joined by a very special guest as well, the Honorable Dr. Vrajendra Nandan Das, who's a director with ISKCON Communications India. Sir, a very warm welcome to you on the program. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मिशन में नाम ही कृष्ण है, तो पूरे विश्व में कृष्ण का जो संदेश है, भगवद गीता और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, हरे कृष्ण महामंत्र, तो वैदिक ज्ञान का हम प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करते हैं। Well, Veronica, why don't we have a look at a quick teaser on the Janmashtami special? पूरे भारत में जन्माष्टमी की धूम है, हरे कृष्ण हो रहा है हर जगह। आपसे से मैं ये जानना चाहूँगी कि इस्कॉन भक्ति मूवमेंट को लेके आया है और आज की जो जनरेशन है वो हर चीज़ में लॉजिक बहुत ज़्यादा सीख करती है, तो किस तरह इस्कॉन प्रयास कर रहा है कि आज की जनरेशन को अध्यात्म से जोड़ा जाए? वास्तव में जो हमारे प्रभुपाद जी, श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ का जगत देख कर कहा कि भगवद गीता का ज्ञान लोग कैसे समझेंगे। तो चूँकि वहाँ के लोग जो पाश्चात्य देश के हैं वो आनंद चाहते हैं, तो नशा का आनंद लेते थे, लेकिन प्रभुपाद जी का नशा जब उतर जाता है तो असलियत सामने आती है। तब प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र उनको दिया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कीर्तन कर जब नाचने लगे तो उनको आनंद की अनुभूति हुई। तब प्रभुपाद जी ने गीता का जो दूसरा अध्याय है, जो गीता का सार है, जिसमें आत्मा और शरीर के बारे में समझाया गया है गीता में, तो प्रभुपाद जी समझाने में सफल हुए कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और शरीर और आत्मा में अंतर होता है, और जीवन तभी होता है जब आत्मा और शरीर एक साथ होता है, तभी जीवन होता है जी। इन दोनों में अगर एक नहीं है तो नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने ये समझाया कि जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, युवा पीढ़ी क्यों हमसे आकर्षित होती है, इसलिए कि हम बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से हम प्रचार करते हैं, क्योंकि जो साइंस है, ज्ञान है, ये वैदिक ज्ञान में पहले ही बताया गया है हमारे वैदिक शास्त्रों में, उसी को अब वे लोग सिद्ध कर रहे हैं। जो चीज़ पहले बताई जा चुकी है वेदों में वो बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि पानी, लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे वैज्ञानिकों के बीच में, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हाट इज दिस, एक क्या है, तो पानी का गिलास दिखाया तो कहीं पानी है, दिस इज वाटर। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि पानी का क्या फार्मूला है, तो वैज्ञानिकों ने कहा H2O, हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलाकर पानी बनता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने जल का फार्मूला जिस तारीख को खोज किया, रिसर्च, तो जल तो उसके पहले से मौजूद है। तो हु इज दैट सर्चर, जिन्होंने पहले से झील, झरने, नदियाँ, गंगा, पानी पहले से दिया हुआ है, तो हु इज दैट साइंटिस्ट। तब तो एक तरीके से हम क्रिएटिविटी को भी देख रहे हैं। डॉक्टर दास, आपने अभी बात की रियलिटी की, कि किस तरीके से भगवद गीता में रियलिटी मेंशन्ड है, शरीर और आत्मा में जो एक फर्क है। आत्मा की अगर हम बात करें और भगवद गीता से हम जोड़े, अभी टॉकिंग अबाउट मोरालिटी, सही और गलत, धर्म अधर्म, और यहाँ पे भगवद गीता से आप कैसे जोड़ेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, वो जानना चाहेंगे। देखो, एक बहुत साधारण से हम समझा सकते हैं कि किस तरह से आत्मा और शरीर में अंतर होता है और अज्ञानता क्या है। हम एक उदाहरण समझें, जैसे इस समय हम और आपस में भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं, राइट। आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं,
आपके माध्यम से इस शो को पूरा देख रहा है, तो अंतर क्या है कि आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के माध्यम से मैं देखता हूँ। जी, आपकी जो आत्मा है, आत्मा देखती है, आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के माध्यम से हम देखते हैं। बोलती आत्मा को, ये सब इंस्ट्रूमेंट, हमारा पूरा शरीर जो है एक माध्यम है, उस माध्यम को कौन यूटिलाइज करता है? आत्मा। तो इस अंतर तब समझ आता है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो शरीर बिना आत्मा के रहते मुर्दा हो जाती है। तो आंखें रहते हुए क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं? शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, आत्मा उसको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा जब इस संसार में आती है तो शरीर को साथ लेके आती है, क्योंकि हर जीवात्मा भोगना चाहता है। तो हम सब यहाँ भोगने के लिए आए हैं, आत्मा भोगने के लिए आई है। अब भोगने के लिए शरीर जरूरी है, क्योंकि बिना शरीर के आप भोग नहीं सकते, राइट? तो जब ये शरीर भोगने के लायक नहीं रह जाती, तब भगवान गीता में कहते कि अर्जुन, जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण वृद्ध हो जाती है, तो जिस तरह से इंसान फटे पुराने बस को त्याग करके नया बस धारण करता है, उसी प्रकार से ये आत्मा इस जीर्ण शीर्ण वृद्ध शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। जी, हम एक ज्ञान है जी, जो वेदों का सार है उपनिषद, और उपनिषद का सार है गीता। भगवद गीता। यस। तो अगर आपने गीता का ज्ञान ले लिया कुछ तो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। सभी कुछ हासिल हो जाएगा। ये भगवान कहते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम, कि अर्जुन ये राज विद्या है, दिस इज किंग ऑफ नॉलेज, सभी ज्ञान का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम, ये बहुत गुह्यतम ज्ञान है, और स्वयं ईश्वर के मुख से आई और स्वयं भगवान, इसलिए उसको कहते हैं भगवद गीता, भगवान की वाणी, गीतोपनिषद, जो भगवान ने स्वयं गाया हुआ है। तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है। अगर गीता आप समझ गए तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। गीता को समझने का राइट मेथड क्या है? बहुत सारी ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी कमेंट्रीज अवेलेबल हैं। वास्तव में जो आज पूरे विश्व में इस्कॉन के माध्यम से 750 केंद्र हैं पूरे दुनिया में, अब प्रचार प्रसार हो रहा है, तो समझाने का तरीका सबसे अच्छा होता है। तो इस्कॉन जो एज इट इज भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता यथारूप, तो प्रभुपाद जी ने उसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। श्लोकों को समझने से इंसान जो है वो भक्त बनता है, कि भगवान ने ध्यान योग, पुरुषोत्तम योग, कर्म योग, गीता ज्ञान दिया है। लेकिन भगवान कहते हैं जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है, कि भक्ति में आनंद भी है, अयोग है। तो योग की परिभाषा से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग का पूरे विश्व में फैलाया। तो योग की जो परिभाषा है वो यही है कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की जो विधि होती है उसे योग कहते हैं। जी, डॉक्टर दास, आपने बात की स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पे, और आत्मा शरीर का जो अंतर बताया, रीइंकार्नेशन को भी समझा दिया हमारे दर्शकों के लिए, हमें भी आपने समझाया बड़े अच्छे तरीके से। अभी जो कुछ आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स नज़र आ रही हैं द्वारका में, गुजरात के कोस्ट लाइन पर, जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा एक टेंजिबली एक तरीके से प्रूफ किया जा रहा है कि हाँ, द्वारका एक शहर था और वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा वाज द रूलर ऑफ इट। तो उसके साथ आपकी कोई लिंक्स हैं इस्कॉन का और इस आर्कियोलॉजिकल साइट का? वास्तव में होता क्या कि चूँकि हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो भगवान के द्वारा बनाई गई जो सृष्टि है, जिसका सृजन भगवान करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हमें भगवान पर, जो गीता में भगवान कहते हैं कि सबका स्रोत मैं ही हूँ, ये जो प्रकृति है वो मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, मैया अध्यक्षण प्रकृति, तो हम विश्वास करते हैं। अब विश्वास करने बहुत सारी चीज़ें हैं हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन हमको विश्वास करना पड़ता है, राइट? तो ये आवश्यक है कि हमारे शास्त्रों में जो चीज़ बताई गई है, वैज्ञानिक तो अब उसको समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्चर इज ग्रेटर देन रिसर्चर, वैज्ञानिक जो भी चीज़ खोज करता है वो रिसर्च बोलता है, हमको दोबारा जान लिया, इसका हम लोग की ज्ञान पहले से था, हमको अब पता चला। तो जो मूल है हम उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। इसलिए जब गीता पढ़ेंगे तो जो गीता है भगवान ने सब क्लियर कर दिया है। अर्जुन जैसे का जो भ्रमित हो गए थे, उनको दिव्य ज्ञान दे करके उसको मोटिवेट कर दिया,
युद्ध करना आरंभ कर दिया। एंड there's another thing अर्जुन, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि गीता का ज्ञान चाहे आप कितनी बारी पढ़ने की उसको कोशिश करें, वो तब तक नहीं आप ले पाते हैं जब तक आप पात्र नहीं होते हैं। तो यू हैव टू बी रेडी। अब Yes. कृष्ण और अर्जुन काफ़ी समय से जानते थे एक दूसरे को, लेकिन जब अर्जुन वास्तव में तैयार हुए कि नाउ ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दैट नॉलेज, तभी ईश्वर ने अपना डिवाइन इनकारनेशन, अपना डिवाइन रूप दिखाया दैट नाउ अर्जुन इज़ रेडी। और देखो अर्जुन जब भ्रमित हो गए थे, तो जब तक अर्जुन ने अपने आप को शरणागति नहीं किया कि मैं अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप मुझे ज्ञान, तो ज्ञान लेने की यही विनम्रता है कि आप स्वीकार करिए। तब भगवान गुरु बन करके और एक ज्ञान देना शुरू कर दिया। एक तरीके से आप भी मुझे ज्ञान दे रही हैं इस अर्जुन को, वेरोनिका। आज अर्जुन के मैं कृष्ण हूँ जी। डॉक्टर दास, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, मॉडर्न एजुकेशन की बात अगर करते हैं, आपने रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात की, तो किस तरह मॉडर्न एजुकेशन में गीता को इंटीग्रेट किया जा सकता है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो गीता है ना, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये हमें दिनचर्या सिखाती है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए और कब कर्म करना चाहिए। एक पूरी शिक्षा है, एक जीने की कला सिखाती है। गीता इसके लिए है। तो गीता जब पढ़ने से हमारी दिनचर्या होती है सुबह से, जैसे इसमें आपका शो चल रहा है मॉर्निंग शो, तो सुबह का जो समय होता है इसे कहते हैं सात्विक समय, अमृत वेला। ये भक्ति के लिए और स्वस्थ रहने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। तो इसलिए जो है भगवान जो समझा रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल, जो सात्विक चीज़ है उसको हमको खाना चाहिए। हमें कब उठना चाहिए, तो अमृत वेला में उठना चाहिए, राइट। क्योंकि सूर्योदय के पहले तक का जो समय होता है वो सात्विक समय होता है। उसके बाद रजोगुण, जब रजोगुण में समय आता है वो कर्म करने के लिए, काम करने के लिए। और संध्या के समय जब शाम होती है तो तमोगुण शुरुआत हो जाता है, इसे कहते हैं तामसिक समय। तो तामसिक समय का अलग कार्य है। तो भगवान कहते हैं कि सात्विक समय में उठना चाहिए और सात्विक भोजन ही हमको करना चाहिए। इसीलिए कहा कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, पत्र पुष्प फल मुझे अर्पित करो, मैं खाता हूँ। भगवान इन्हीं का अंडम मटनम चिकनम। समस्या ये है इस संसार में कि लोग जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं और जो खाना चाहिए उससे दूर भाग रहे हैं। तो गीता ये शिक्षा देती है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, कर्मण्येवाधिकारस्तः मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, लेकिन कैसा कर्म करो ये भी तो भगवान शिक्षा देते हैं। सारी समस्या इससे पूरे संसार में हम प्रचार करके देख रहे हैं कि लोग गीता तो रखते हैं अपने मंदिर में, घर में, लेकिन एक लाल कपड़े बांध करके चंदन लगाएंगे, आरती करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। जब तक गीता को आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो लाभ कैसे होगा। तो हम ये प्रश्न करते हैं लोगों से, कहते हैं जो युवा पीढ़ी कि आप गीता पढ़िए, तब आपको समझाएगा कि हमारा जीवन क्या है, हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। जी। तो सही अपनाना पड़ेगा गीता को, उसके जो संदेश हैं। देखिए एक और अज्ञानता मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। देखो अगर हम पूछें कि पूरे साल में कुल कितने दिन होते हैं, तो लोग क्या बताएंगे 365 दिन। महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन या 31 दिन। लेकिन सत्य है, ज्ञान ये है कि दिन साथ ही होते हैं, 8वां दिन तो होता ही नहीं। संडे टू मंडे आप कैलकुलेट करिए, फिर तो वी आर रिपीटिंग द सेम डे। तो दिन साथ ही होते हैं, वी आर जस्ट रिपीटिंग द थिंग। लेकिन हम क्या समझते हैं कि 365 दिन है। तो ज्ञान और अज्ञानता में बहुत बड़ा अंतर है। और इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, हमने बात करी कि मॉडरेट खाना चाहिए, तो इसमें गीता का श्लोक है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मशु। तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं अर्जुन। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑलरेडी गीता में मेंशन्ड है कि किस तरह हमें सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए और सुबह उठ के किस तरह। आप सुनिए, इस्कॉन के बाद पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए और इस काम जाएंगे तो एक नियम है, स्टैंडर्ड है कि सूर्योदय के
सूर्यास्त के पहले पहले। हमको प्रसाद, प्रभुपाद जैसा नियम है कि 5 और 6 के बीच में हमारे इस्कॉन में सब भक्तों को प्रसाद दे दिया जाता है। प्रसाद को हम लोग डिनर को प्रसाद बोलते हैं, डिनर प्रसाद ले लेते हैं। तो क्रोध को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? बहुत आवश्यक है ना। इसमें उपदेशामृत में एक श्लोक है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, कि क्रोध की वेग को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, एक कला आनी चाहिए। और कैसे सीखना चाहिए? हनुमान जी से। हनुमान जी क्रोध को कब कंट्रोल करना है और कितना करना है, एक बहुत जरूरी है। जैसे भगवान राम समुद्र के सामने 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं, राइट। उसके बाद जब नहीं माना तो वो धनुष बाण उठाते हैं, सिर्फ उन्होंने खींचा काम हो गया। तो क्रोध का यही कला है कि जब, जैसे हम लोग बचपन देखते हैं कि बच्चे कोई गलती करते हैं तो माता पिता क्या करें, डांटते से ऐसे आँख घूर के देखते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है। तो क्रोध को, क्रोधाभास, क्रोध का आभास करने से अगर आपका काम हो जाता है उतने, तो क्रोध उतने करना चाहिए जितने से आपका काम हो जाए। तो जरूरत पड़ती है क्रोध का भी। भगवान राम ने यही शिक्षा थी, सब कुछ रेगुलेटेड मैनर में होना चाहिए। रेगुलेटेड, इन्हें की छोटी छोटी बात पर दे दनादन गालियां मारपीट शुरू हो जाती, गलत है। हनुमान जी अशोक वाटिका में जब थे, सीता जी नीचे बैठी थी, रावण आया था अपने रानियों के साथ, कितना धमकी सब दे रहा था। अब हनुमान जी अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल किए थे, है ना, और चाहते तो उसी समय वो कूद करके उसको लड़ाई शुरू कर देते, नहीं, क्रोध को कंट्रोल किया। जब रावण चला गया तब हनुमान जी नीचे आए और सीता जी से मिले, उनको अंगूठी दी, वार्तालाप किया, अब फिर उनको क्रोध दबाया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, कितने राक्षसों को मारा। तो क्रोध कब और कहाँ कितना करना चाहिए, इन भगवान श्री राम की, कृष्ण की लीलाओं में सब हनुमान से। डॉक्टर आसिक, अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए, गीता की अगर कोई 2 मुख्य टीचिंग्स अगर हमारे साथ आप साझा करना चाहें। देखो, अगर संसार सुखी रहना चाहता है तो भगवान कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो मध्याजी नमस्कार, अपना मन मेरे में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, और जो मैं कहता हूँ उसे करो। जैसे कहते हैं ना, प्रभुपाद बोलते हैं यू लव मी, फॉलो मी, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मैं जो कहता हूँ उसे करो, राइट। तो अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो जो भगवान संदेश देते हैं उसको अपने जीवन में अपनाओ। तो भगवान कहते हैं अपना मन मेरे में लगाओ। अब मन ही है जो इंसान का शत्रु होता है या मित्र होता है। तो अगर मन कृष्ण में लग गया तो चल। फिर भगवान दूसरा श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, माँ सोचा शोक मत कर, ये भगवान कहते हैं। तो भगवान के शरण में तो चैतन्य माँ, वही कृष्ण जो द्वापर युग में आए थे, तो राधा कृष्ण युगल रूप में इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो भक्ति योग को सरल विधि लेके आए, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना सरल तरीका है भगवान से जुड़ने का कि चांट हरे कृष्णा एंड भी हैप्पी। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और आनंद रहिए। Thank you so much, Dr. Das, for being with us on the morning show and giving us your wonderful and beautiful views on the Bhagavad Gita on the occasion of Janmashtami. हरे कृष्णा। धन्यवाद।